हेलो दोस्तों, मेरी कहानियों वाले चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद के आने की खबर से ही सास का व्यवहार क्यों बदल जाता है। भाभी, क्या ये सच है कि कल दीदी आ रही हैं? बताओ, अभी 2 दिन पहले पूरे घर की साफ सफाई हुई है। उनके बच्चे आते ही पूरे घर का सत्यानाश कर देंगे और मम्मी जी कहेंगी सफाई के साथ साथ बेटी की फरमाइश भी पूरी करो। खुद तो अपने घर में आए दिन खिचड़ी बनाती है और यहाँ आकर बिरयानी का आदेश देती है। सोनी अपनी जेठानी नेहा से कहती है। नेहा बोली, सोनी, शादी करके जब लड़की दूसरे घर जाती है तो वहाँ हर रिश्ते का अलग अलग रूप और रंग मिलता है। उन सबको मिलाकर चलना ही पड़ता है। हमें अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों को अनसुना करना पड़ेगा। और अनीता जी कौन सा यहाँ रहने के लिए आ रही हैं? हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करती हो? सोनी बोली, अरे भाभी, आप क्या संभालेंगी? आप तो बस मिला जुला कर चलने में विश्वास रखती हो। तभी तो शादी को 20 साल हो गए, फिर भी मम्मी जी आपको सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती हैं। ऊपर से दीदी आ जाएंगी, देखना दोनों मिलकर रोज नई नई बातों की खिचड़ी पकाएंगी और हमारा जी जलाएंगी। नेहा सोनी की बातों पर मुस्कुराती रही और सोनी अपनी व्यथा सुनाती रही। 3 घंटे बाद शाम हो गई। सोनी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसकी सास बिमला जी आई और बोली, बहू, संध्या बेला में कोई सोता है? शादी से पहले जब अनीता इस घर में रहती थी, हर शाम चाय पकोड़े बनाती और सबको चाय पिलाती थी। एक तुम हो कि अपनी सारी जिम्मेदारी जेठानी कर डाल देती हो, और वो है कि तुम्हें जानबूझकर आलसी बना रही है ताकि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उसका मुंह ताकती रहो। सोनी बोली, मम्मी जी, क्या सच में शादी के पहले दीदी इतना काम करती थी? क्योंकि जब मैं उनके घर गई थी तब तो शाम के 6 बजे तक वो सोती थी। यहाँ तक कि उनके सास ससुर को भी मुझे या नंदोई जी को चाय बनाकर देना पड़ता था। और यहाँ तक बात भाभी की है, वो हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ सिखाती हैं। आप भाभी और मेरी बात को रहने दीजिए, आप चलिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। सब चाय पी रहे थे। बिमला जी मनोज बड़ा बेटा को बोली, पता है, तुम्हारे बांजे और बांजी तुम्हारी तारीफ़ें करते नहीं थकते। कह रहे थे इस बार मामा के घर जाएंगे तो खूब सारी शॉपिंग करेंगे। नेहा बहू, अनीता और मेहमान जी तुम्हारी भी तारीफ कर रहे थे कि भाभी के हाथों में तो जादू है। इस बार मटर की कचौरी और पालक के परांठे खाए बिना लौटेंगे नहीं। सोनी धीरे से नेहा के कानों में बोली, पता चला अभी यहाँ आने के पीछे का मकसद। अब दिन रात हम लोग रसोई में ही रहेंगे। दूसरों को बुलाओ तो खिचड़ी खिलाओ और यहाँ मटर की कचौरी और पालक के परांठे का प्लान है। मैं तो सोच रही हूँ कि बीमार पड़ जाती हूँ, आप अपना देख लो। नेहा ने सोनी को आंख दिखाई और चुप रहने का इशारा की तो बिमला जी बोली, क्या हुआ बहू? देवरानी जेठानी में क्या खुसर फुसर हो रही है? अरे, ननद के आने की खुशी चेहरे पर दिख ही नहीं रही है क्या? जब अपने मायके जाती हो तो तुम लोगों की भाभी का चेहरा भी ऐसे ही पीला पड़ जाता है। नेहा जब तक बातों को संभालने की कोशिश करती, सोनी बोली, मम्मी जी, मैं तो जब मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी के चेहरे खिल उठते हैं, ये सोचकर कि अब ननद आई है तो थोड़ा आराम मिलेगा। और हम भी यही सोचकर जाते हैं कि मायके में इतने दिन आराम किया तो अब थोड़ी बहुत मदद भाभी की भी कर दें, तभी तो ननद भाभी का रिश्ता बना रहता है। नेहा जल्दी से बोली, मम्मी जी, सोनी के कहने का मतलब ये है कि जितना हम अपने मायके में अपनी भाभी के साथ खुश रहते हैं, उतना ही दीदी के आने पर हमें भी खुशी होती है। और मेहमान जी को आने तो दीजिए, उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं। चलो सोनी, इतना
कहकर वो सोनी को अपने साथ ले गई। इधर बिमला जी मुंह बनाकर दोनों को देख रही थी। रसोई में जाकर सोनी बोली, भाभी आप क्यों मुझे वहाँ से ले आई? दीदी ने आज तक मम्मी जी की सेवा नहीं की होगी जितनी सेवा आप करती हैं। फिर वो आपसे और मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं कर सकती? नेहा बोली, सोनी धीरज रखो, जिस दिन उन्हें ये एहसास होगा कि हमारा प्यार मतलबी नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सब छोड़कर उनके साथ रहने आए हैं और ये एहसास उन्हें जवाब देकर या झगड़ा करके नहीं दिलाया जा सकता। सोनी बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। नेहा बोली, मेरी बोली सोनी, यहाँ शब्दों से काम चल जाए, वहाँ तलवार निकालने की क्या ज़रूरत है? हमें रिश्तों की सच्चाई सबके सामने रखनी होगी, वो भी मर्यादा में रहकर। आखिरकार ये परिवार और इससे जुड़े हुए हर रिश्ते हमारे हैं। अगर कीचड़ उछालोगी तो हमारे दामन पर भी छींटे उड़ेंगे, ये याद रखना। सोनी नेहा का इशारा समझ गई। करीब एक हफ्ते बाद अनीता अपने मायके आई। आते ही तंज कसना शुरू किया, भाभी क्या इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि अपनी ननद का हाल चाल ही पूछ ले? अपने मायके तो कभी फ़ोन करना नहीं भूलती होंगी। बिमला जी बोली, सही कह रही हो, वो तो मैं ही हूँ बस इस घर में जो दिन रात तुम्हें याद करती हूँ, वरना तो दिन भर दोनों के हाथों में फ़ोन रहता है। नेहा मुस्कुराकर बोली, दीदी आप हमें खुद को भूलने कहाँ देती हैं जो फ़ोन करके आपको याद करना पड़े? कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मम्मी जी आपकी बात नहीं करती हैं, और मम्मी जी कभी हमारा भी पक्ष ले कर देखिए, निराश हाथ नहीं लगेगी। सोनी चाय पानी लेकर आई तो अनीता बोली, बस चाय पानी से ही काम चलाओगी? जब हमारे घर आई थी तो कितनी खातिरदारी हुई थी, क्या भूल गई? सोनी नेहा की तरफ देखी तो नेहा ने इशारों में ही उसे चुप रहने को कहा। हर रोज नेहा और सोनी छोटी छोटी बातों को अनसुना कर रही थी। जो सास कुछ रोज पहले खाने के टेबल पर प्यार से बात करती थी, वो ननद के साथ मिलकर खाने में भी नुक्स निकालने लगी थी। 2 दिन बाद नेहा ने मटर की कचौरी बनाई। नंदोई ने खूब तारीफ की तो अनीता बोली, भाभी आप तो हमेशा बस अपने मायके जाती हैं, हमारे घर पर तो आती ही नहीं हैं। सोनी आई थी, पूछिएगा ज़रा हमने कितनी खातिरदारी की थी। सोनी मुस्कुराकर अनीता के पति को बोली, मेहमान जी याद है ना, हर शाम मैं दीदी को सर दर्द को जाया करता था और फिर हमें खाना बनाना पड़ता था। इतना कहकर दोनों हंसने लगे, जिसकी वजह से मेहमान जी को पत्नी की डांट झेलनी पड़ी। 2-3 दिन तक नेहा और सोनी घर भी संभालते और नए नए व्यंजन भी बनाकर खिलाती थी। मौसम बदल रहा था, ऊपर से अनीता के बच्चे घर में भी धूल मिट्टी ले आते थे। सोनी को धूल से एलर्जी थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर सारा काम नेहा पर आ गया तो बिमला जी को भी चिंता होने लगी। अनीता बोली, माँ ये सोनी ज़्यादा ही नाजुक बनती है, बस काम चोरी का बहाना है और कुछ नहीं, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। नेहा ने जब अनीता की बात सुनी तो बिमला जी से बोली, मम्मी जी आपको याद है पिछले महीने जब आपको बुखार हुआ था, कभी मैं तो कभी सोनी आपके सिरहाने बैठी रहते थे, फिर आज उसकी तकलीफ दूसरों के साथ क्या आपको भी बहाना लग रही है? वो अपनी सफाई में कुछ कहती उससे पहले ही नेहा बोली, मम्मी जी ऐसा क्यों होता है कि दीदी की आने पर आपका व्यवहार हमारे लिए बदल जाता है, जबकि दीदी कुछ रोज़ के लिए आती और चली जाती हैं, फिर तो आप हमारे साथ ही वक्त बिताती हैं। कभी सास से मां बनकर देखिएगा, बहुएं भी निराश नहीं करती हैं। इतना कहकर नेहा सोनी के कमरे में चली गई। अनीता बोली, माँ आपको नहीं लगता सोनी के संगत में बड़ी भाभी भी ज़्यादा बोलने लगी है? बिमला जी बोली, चुप करो अनीता, एक तो वो बेचारी बीमार है और दूसरी पूरा घर संभाल रही है। अभी भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है? मुझे महेश ने सब कुछ बताया था जब वह लोग तुम्हारे घर गए थे। एक दिन भी तुमने ढंग से खाना बनाकर नहीं खिलाया, बल्कि वहाँ भी सोनी ही सबको बनाकर खिलाती थी।
यहाँ मदद करने की बजाय तुम मेरी बीमार बहू का मजाक उड़ा रही हो। तुमसे ये उम्मीद ना थी। इतना कहकर बिमला जी भी सोनी के कमरे में चली गई। करीब 2 दिन तक नेहा और बिमला जी ने सोनी की देखभाल की। फिर बिमला जी ने कामवाली को आकर पूरे घर की साफ सफाई करवाई तो सोनी को अच्छा महसूस होने लगा। नेहा ने जब सोनी को पूरी बात बताई तो सोनी बिमला जी से बोली, मम्मी जी, मेरी कड़वी बातों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भाभी सच कहती थी, लड़ाई झगड़े से रिश्तों का एहसास नहीं होता है। बिमला जी बोली, बहू, माफ़ तो तुम दोनों मुझे कर दो कि बेटी के आते ही मैं तुम सबका प्यार भूल गई। अनीता आगे बढ़कर बोली, मैं आप दोनों भाभियों से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों में कितनी एकता है, ये देखकर मुझे समझ में आ गया कि रिश्ते वो मोती हैं जिन्हें एक धागे में पिरोकर रखना चाहिए। अंत भला तो सब भला। जिस घर में एक दूसरे के होने का एहसास हो, उस घर में हमेशा खुशियों का बास हो। मित्रों, किसी के आने जाने से हमारे व्यवहार में फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेहमान तो कुछ पल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। बाद में जो हमारे साथ रहते हैं वही हमारे दुख दर्द में साथ होते हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा हमारे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की मानसिकता भी बदले। धन्यवाद।